हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सर कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आखिर फूड हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर पाता है। ध्यान से इस चैप्टर को देखें और जो भी आपकी बुक के अंदर बताया गया है वो बहुत डिटेल के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग फूड से। आपको पता है कि हम लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। हमें फूड की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है जिससे कि सर हम लोग जिंदा रह पाएँ। अगर हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो शायद हम लोग मर भी जाएं। बिल्कुल सही। अगर हम लोग फूड नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी ग्रो करना बंद कर देगी, मतलब बढ़ना बंद कर देगी और हम लोग शायद जिंदा भी ना रह पाएँ, हमारी डेथ भी हो जाए। तो इस वजह से हमें फूड खाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सर फूड के अंदर ऐसा क्या होता है? फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अच्छा सर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे क्या इनके अंदर सुपर पावर होती है जिससे कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं कि हम लोग जिंदा रह पाएँ और हमारी बॉडी ग्रो कर पाए। तो ये सारी चीज़ें कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हम लोग क्लास 6 के अंदर 5 कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो पहले न्यूट्रिएंट विटामिन, दूसरा न्यूट्रिएंट मिनरल्स, थर्ड न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स, फोर्थ न्यूट्रिएंट प्रोटीन और फिफ्थ न्यूट्रिएंट है फैट। इन सब के बारे में हम एक एक करके समझेंगे और इनका कहाँ कहाँ पर यूजेज होता है। इसी के साथ साथ जो हमारा फूड होता है उसके अंदर वाटर भी होता है, डाइटरी फाइबर और रफेज भी होती है। वाटर मतलब जो आपके फूड के अंदर थोड़ा बहुत भी पानी होता है उसको भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, यूज़ कर लेती है। लेकिन जो 5 मेन चीज़ें हैं उनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ये हमें बहुत सारे फूड के अंदर प्रेजेंट देखने को मिल जाता है। मतलब आपको दिखेगा कि शुगर्स के अंदर, स्टार्च के अंदर और यहाँ तक कि जो आपकी रोटी हो गई वीट, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, राइस के अंदर भी प्रेजेंट है। बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट। और एग्जाम्पल में आप इसको ज़रूर लिखें, जैसे ब्रेड, पोटैटोज एक्सेट्रा, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट भी 2 टाइप का होता है, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल के नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग कि सिंपल वो वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो बहुत आसानी से हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए, या फिर जिन कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी बहुत आसानी से यूज़ कर पाए वो होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो वाले कार्बोहाइड्रेट जिन्हें डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इतना ही बताया गया है हमें अभी। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं प्रोटीन्स, जो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है। तो प्रोटीन है बहुत एसेंशियल, मतलब कि बहुत ज़रूरी होते हैं हम लोगों की बॉडी के लिए। अगर प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, मतलब हम लोग हाइट नहीं बढ़ेगी या फिर हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। लेकिन सर ये बात तो ठीक है कि हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी अगर हमने प्रोटीन नहीं खाए, तो सिर्फ प्रोटीन बच्चों को ही खाना चाहिए, बड़े लोगों को नहीं खाना चाहिए? नहीं, प्रोटीन का एक और फंक्शन होता है। प्रोटीन अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो उस चोट को ठीक करने में भी हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन एक बहुत अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट का, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी के बाद तीसरा न्यूट्रिएंट जो होते हैं फैट्स। फैट्स सर अच्छा ये तो वही जो मोटा कर देते हैं आदमी को, ये वो वाले फैट्स नहीं हैं। फैट्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। कभी कभी जब कार्बोहाइड्रेट्स हमें अच्छे से एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवा पाते या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो जो हमारे फैट्स हैं वो एज अ बैकअप प्लान रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो फैट क्या होते हैं? फैट एक और बहुत बड़ा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो ये फंक्शन होता है कि विटामिन ए, डी, ई और के को एब्जॉर्ब करने में, मतलब हमारी बॉडी यूज़ कर पाए विटामिन ए, डी, ई और के को, उसमें भी हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं फैट्स। बोलते हैं कि चलो विटामिन ए, डी, ई और के
चलो मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करवाता हूँ। फैट जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स होते हैं बटर, चीज़, ऑयल। ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे फैट के एग्जाम्पल हो गए। मतलब ये जो बटर हो गया इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है, चीज़ के अंदर भी, और जो ऑयल, तेल वगैरह हो गए, इन सब के अंदर भी फैट होते हैं। वाइटामिन्स के बारे में देखते हैं। तो जो वाइटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को, वाइटामिन हमारा 4th न्यूट्रिएंट है और वाइटामिन्स का काम होता है हमारी बॉडी को बहुत सारी डिसीजेस से बचाना। ये हम लोगों की जो आइज़ हो गए, गम्स हो गए, बोन्स हो गए, टीथ हो गए, इन सब को भी अच्छी शेप में रखने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन एंड देयर यूजेस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे वाइटामिन ए होता है, जो वाइटामिन ए होता है ये हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब वो वाले वेजिटेबल्स, पत्ते वाले वेजिटेबल्स हो गए, हरे वाले ग्रीन कलर के जो होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है टू हेल्प मेंटेन बोन्स, स्किन, टिश्यू एंड टीथ हेल्थ। मतलब ये जो हमारे बोन्स, स्किन, टिश्यू और टीथ हो गए, इन सब की हेल्थी रहें, मतलब अच्छी खासी क्वालिटी के अंदर रहें, अच्छे खासे रहें, उसमें हेल्प करता है। अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, पुअर विजिबिलिटी एट नाइट, मतलब रात को उसे बहुत ही कम दिखने को मिलेगा। जैसे हम लोग नॉर्मली रात को नहीं देख पाते, लेकिन हमें कुछ कुछ तो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जिसके अंदर विटामिन ए की कमी होगी उसे बिल्कुल ही नहीं दिखता। हम लोग देखते हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 होती है, ये किन किन चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होती है? ड्राइड हर्ब्स, सनफ्लावर के सीड, होल ग्रेन सीरियल्स, सेसमे सीड्स, ब्राउन राइस, इन सब के अंदर हमें देखने को मिलते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 है, ये हेल्प करता है हमारे सेल्स को कि वो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के अंदर बदल पाएँ। और अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो एक डिसीज़ जो होती है बेरी वो हो जाती है। बेरी से क्या होता है, हमें भूख लगना बंद हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, और वेट भी लूज़ होना चालू हो जाता है। विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है हमारा ऑरेंजेस के अंदर, मतलब संतरे, स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर, गुआवा के अंदर, पपाया के अंदर, और हमारी कॉलीफ्लावर के अंदर, और भी बहुत सारी जो फ्रेश हर्ब्स हो गई उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो होता है ये हेल्प करता है विटामिन सी, जिससे कि हमारे जो गम्स हैं और टीथ्स हैं ये हेल्दी रहें। और अगर हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब कमी हो जाए विटामिन सी की, तो स्कर्वी नाम की डिसीज़ हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गम डिसीज़, मतलब मसूड़ों की बीमारी। इसी के बाद हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? विटामिन डी हमें धूप से भी मिलता है, सनशाइन, मशरूम्स के अंदर भी होता है, लिवर के अंदर भी होता है, फिश के भी अंदर होता है, और एग्स के अंदर भी होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी बोन्स के लिए। हमारी जो बोन्स हैं और टीथ्स हैं, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ये कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो इस वजह से हमें विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट होना चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बीमारी होती है रिकेट्स, वो हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और सॉफ्ट, मतलब आसानी से टूटने लग जाती हैं हड्डियाँ। इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं, विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया हमने, फैट्स के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। अब क्या बचा है सर? अब बचा है मिनरल्स। तो मिनरल्स जो होते हैं ये भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे मिनरल्स हेल्प करते हैं हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारे जो हार्ट बीट है, जो आपका दिल धड़कता है, हार्ट बीट है, इनको प्रॉपरली मेंटेनिंग करने में, कि हार्ट ऐसा ना हो कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई या बहुत स्लो हो गई, उसको भी मेंटेन करता है। जो हार्मोन्स हैं उनको भी बनाते हैं। और जो ये जो मेजर 5 मिनरल्स हैं, विटामिन मिनरल्स हैं, वो हमारे होते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये जो हमारे जितने भी मिनरल्स हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम एक टाइप का मिनरल होता है और ये प्रेजेंट किसके अंदर होता है? डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब दूध वाली चीज़ें, जैसे पनीर हो गया, आपकी लस्सी हो गई, दही हो गया, दूध हो गया, इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। कैबेज के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ब्रोकली के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और केल के अंदर भी प्रेजेंट होता है ये। इसी के साथ फंक्शन देखते हैं, ये होता है एसेंशियल, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है
जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी, मतलब जो हमारी बोन्स हैं वो हेल्दी रहें, हमारी बोन्स वीक ना हो, हमारी बोन्स ताकतवर रहें, सॉलिड रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बोन्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, बहुत आसानी से वो टूटने लग जाती हैं। अगर मान लो आप गिर गए तो उतने में ही आपकी हड्डी टूट जाएगी अगर कैल्शियम की कमी है तो। दूसरा होता है आयोडीन। आयोडीन प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और आयोडिनाइज्ड सॉल्ट के अंदर। आपने देखा होगा नमक जो आते हैं हमारे आजकल के, उनके पैकेट्स के ऊपर पढ़ना लिखा होता है आयोडिनाइज्ड सॉल्ट। तो ये जिस भी सॉल्ट के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सॉल्ट होता है। फंक्शंस देखते हैं आयोडीन के, तो जो फंक्शन होता है आयोडीन का वो होता है फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो गोइटर एक डिसीज़ होती है, वो हमें देखने को मिलती है। गोइटर आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो ये गला होता है, यहाँ पर स्वेल मतलब कोई चीज़ बाहर निकली हुई होती है गले से, तो वो क्या होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है गले के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाहर निकल जाता है। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज गोइटर हो गया है, मतलब उसकी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी है। उसकी डाइट के अंदर या तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है बंदा, या फिर उसका जो सॉल्ट है वो आयोडिनाइज्ड नहीं है। इसके बाद आयरन देखते हैं हम लोग। आयरन किन चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होता है? होल ग्रेन, एग्स, लीफी वेजिटेबल और मीट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो फंक्शन होता है आयरन का वो होता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन आरबीसी, मतलब हीमोग्लोबिन खून बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आयरन की कमी हो जाती है तो ये भी देखा जाता है हमें कि बच्चों के अंदर खून बनना बंद हो जाता है, खून अच्छे से नहीं बन पाता। अगर आयरन की कमी होती है तो उस वाली डिसीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? हम लोग उस वाली डिसीज़ को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है हमें? वीकनेस मतलब कमजोरी, फिटीग मतलब थकावट रहती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस जल्दी जल्दी बच्चों का फूलने लगता है, जिनको एनीमिया हो जाता है, या फिर किसी एडल्ट को भी हो जाता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डाइटरी फाइबर्स और रफेज, ये भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट थी हमारे फूड के अंदर, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही दिया है हमें। तो वाइल डाइटरी फाइबर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन, जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो कोई भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं देते, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे फूड को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं। और जो हमारा बाउल होता है, मतलब पॉटी वाला जो मूवमेंट होता है, आपको पॉटी भी डाइटरी फाइबर्स की वजह से ही आती है, क्योंकि ये एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करते हैं। जिसकी डाइट के अंदर डाइटरी फाइबर्स नहीं होते उसको सुबह सुबह पॉटी जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है हमें। और इसी के साथ वाटर भी होता है हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट। तो जो वाटर होता है ये तो बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर। वाटर भी यही करता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो पाएँ और जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल हो वो निकल पाए। निकल कैसे पाता है वेस्ट मटेरियल? मान लो ब्लड के अंदर कोई वेस्ट हो गया, हमारा कुछ ब्लड जो है वो ख़राब है, तो उसको हमारी बॉडी को निकालना है, तो वो किस तरीके से निकाल सकता है? यूरिन की हेल्प से निकाल सकता है। डायरेक्टली तो ब्लड नहीं निकालेगा, धीरे धीरे करके निकालेगा। मान लो अगर टॉयलेट करते में तुम्हारे ब्लड निकलने लग गया तो फिर तो तुम लोग भी डर जाओगे। तो ऐसा नहीं होता, वो बहुत स्लोली प्रोसेस होता है। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा येलोइश सी टॉयलेट हमें आती है तो उसी के अंदर हमारा जो ब्लड होता है नॉन प्यूरिफाइड होता है वो भी रिलीज़ हो जाता है। इसी के साथ जो स्वेट होता है, स्वेट मतलब पसीना, पसीने से भी हमने देखा है कि पसीना भी पानी का ही बना होता है। तो स्वेट क्यों रिलीज़ हो पाता है? बिकॉज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। इसी के साथ एक चीज़ जो है बैलेंस डाइट, ये अब हम लोगों ने यहाँ तक चैप्टर पढ़ा है तो हमें समझ में आ गया कि एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब बैलेंस डाइट जिसके अंदर सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर हों, और ऐसा भी ना हो कि कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है। मान लो किसी खाने की चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और बाकी के मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं ही नहीं, तो फिर उस वाली डाइट का क्या फ़ायदा? तो हमें एक बैलेंस डाइट बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, रफेज भी हो, वाटर भी हो, ये सारी चीज़ें हों। तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए हमें। एक बैलेंस डाइट जैसे बनाई जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं ऐड करनी। जैसे हमारे घर की जो डाइट होती है, जो घर का खाना होता है, दिस इज़ अ बैलेंस डाइट। जैसे घर के खाने के अंदर क्या होता है? आपके
राइस हो गई या चपाती हो गई जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, आपकी दाल हो गई, दाल जो होती है उसके अंदर आपने देखा होगा क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और दाल के साथ साथ जो आपके रोटी या फिर राइस होते हैं उनके ऊपर क्या चीज़ लगाई जाती है, घी लगाया जाता है, या फिर जो राइस होते हैं वो घी के अंदर बनाए जाते हैं। घी क्या होता है, घी एक टाइप का ऑयल होता है, तो इस वजह से फैट होता है उसके अंदर। तो 3 चीज़ें ही हो गई। अब जो दाल होती है, दाल के अंदर भी आप ये देखोगे कि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं आपके, कभी कभी आपने सब्जी खाई होंगी, मम्मी डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां बनाती हैं, तो उन सब्जियों के अंदर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आपने कभी देखा होगा कि मम्मी कभी तोरई की सब्जी बना देती हैं, छी, टिंडे की सब्जी, करेले की सब्जी, इतने सारे डिफरेंट वेजिटेबल्स की सब्जियां क्यों बनाती हैं, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिल पाएँ, डिफरेंट टाइप के वाइटामिन्स मिल पाएँ और उनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के अंदर पूरी हो पाए। तो जो हमारी घर की डाइट होती है दैट इज़ अ बैलेंस डाइट, इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए हमें घर का खाना भी खाना चाहिए। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे भी होते हैं। मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था। तो वो जो होते हैं मोटे, उन्हें हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, एक टाइप की मेडिकल कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन होती है जो कि हमें देखने को मिलती है उन लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा लेते हैं। मतलब फ़ैट, जिनके फूड के अंदर मान लो चिप्स वगैरह हो गए, चिप्स के अंदर फ़ैट ही फ़ैट होते हैं, तो वो चिप्स ही खाते रहते हैं, तो इस वजह से वो मोटे हो जाते हैं और वो फैट इकट्ठा होता रहता है और हम लोग इस कंडीशन को बोल देते हैं ओबेसिटी। इसी के साथ हम लोग देखते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ेस के बारे में। डेफिशिएंसी डिसीज़ेस मतलब किसी न्यूट्रिएंट के कम होने की वजह से क्या क्या डिसीज़ेस हो सकती हैं। अभी हमने पढ़ा ही था ऊपर, लेकिन और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। समटाइम्स सिंपली गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड माइट नॉट बी इनफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग खाने पीने की चीज़ें तो खा रहे हैं, मान लो एडिक्वेट अमाउंट में हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वाली चीज़ें भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं और सारी चीज़ें ले रहे हैं, हमारी मतलब डाइट तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। तो ऐसा क्यों है? क्या पता हमारी बॉडी का वो वाला सिस्टम खराब हो गया हो जो फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो फूड को डाइजेस्ट करता है। अच्छा सर, वो वाला सिस्टम भी खराब हो सकता है? हाँ, वो वाला सिस्टम भी खराब हो सकता है और उसके खराब होने की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी आ सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके वो वाले सिस्टम्स ख़राब हो जाते हैं और आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे स्किन के रिलेटेड डिसीज़ हो गई, आपके डायरिया हो गया, मतलब आपको पॉटी आ रही है बार बार, स्वेलिंग ऑफ फेस, आपका फेस स्वेल हो गया है और आपके बाल जो हैं उनका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर इस टाइप के डिसीज़ अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप ये समझिए कि आपको कोई ना कोई डेफिशिएंसी वाली डिसीज़ हुई है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी हुई है। A diet deficient in both carbohydrate and protein may hinder the growth completely and the person becomes so frail and lean that he or she might not even be able to move। तो अगर किसी की डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है तो ये हो सकता है कि उसकी बॉडी ग्रो ही करना बंद कर देती है और उसकी वजह से वो इतना पतला हो जाता है और इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी नहीं जा पाता। इतनी ज़्यादा कमी आ जाती है बेचारे की बॉडी के अंदर। यहाँ पर अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है तो हमने अभी ऊपर पढ़ाई था, डिटेल में मैंने आपको बताया ही था कि अगर किसी विटामिन की कमी होती है तो उससे क्या क्या बीमारी हो जाती हैं, अगर किसी मिनरल की कमी होती है तो उनसे क्या क्या बीमारी हो जाती है और वो कहाँ कहाँ से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इसी के साथ हम लोगों को एक चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि हम लोग फूड तो खा लेते हैं लेकिन पानी पीना अगर भूल जा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो इस वजह से हमें पानी भी पीना चाहिए। एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब ये होता है इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन रिच फूड। मतलब हम लोग वो वाला फूड नहीं खा रहे जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जिस फूड के अंदर
न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उन वाले फूड्स को ना खाकर हम लोग बाहर के फालतू की चीज़ें खा रहे हैं, जैसे छोले भटूरे, छोले कुलचे और पता नहीं क्या क्या, बच्चों को बड़ी ओएस और लेज पता नहीं क्या क्या चीज़ें पसंद होती हैं। लेकिन हम लोग वो चीज़ें भी खा सकते हैं, उन चीज़ों में भी कोई ख़राबी नहीं है अगर हम लोग घर की भी चीज़ें खा रहे हैं या फिर वो वाले फ्रूट्स खा रहे हैं और वो वाले फूड खा रहे हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर हम लोग एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो जो हमारी बोन्स है, हमारी हड्डियां हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे मसल्स भी वीक हो जाएंगे। और इन सिचुएशंस के अंदर हमारी बॉडी को क्या बोल देते हैं, अगर डॉक्टर हमें देखेंगे तो वो बोलेंगे कि ये जो पर्सन है ही इज़ मैल नरिश्ड, मतलब इसकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी है, इसने अच्छे से खाने की चीज़ें नहीं खाई हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी रिपेयर करना बंद कर देती है चीज़ों को। रिपेयर करना, सर हमारी बॉडी क्या रिपेयर करती है? अगर आपको कभी कहीं पे चोट लग जाती है तो वो चोट ठीक कैसे होती है? वो चोट ठीक होती है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो वहाँ पर रिपेयर करने में हेल्प करता है उस चोट को। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जो हमारी चोट जहाँ पर लगी होती है, हमें उन वूंड को रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से जिस पर्सन के अंदर प्रोटीन की कमी होती है हम लोग उसे बोल देते हैं प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन और मेल नरिश, मतलब उसको भी हम लोग मेल नरिश्ड ही बोलते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पर अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो और दो जो बीमारियां हैं प्रोटीन की कमी से, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो है एक, पहली है ख्वाहिश। तो जो दो बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमें प्रोटीन की कमी से जो दो बीमारियां होती हैं, फर्स्ट वन इज़ क्वैशिकोर। ये जो बीमारी होती है ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाती है और ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है गाँव के एरिया में, गाँव वाले बच्चों को हो जाती हैं, गाँव वाले लोगों को हो जाती हैं। इसका मेन रीज़न यही होता है कि प्रोटीन की कमी होना हमारे फूड के अंदर, प्रोटीन जो है वो कम होना। दूसरी होती है मेरेस्मस। मेरेस्मस जो होती है ये बच्चों के अंदर और जो यंग एडल्ट होते हैं, मतलब जो थोड़े से बच्चे जो हैं थोड़े से बड़े हो गए तो उन्हें हम लोग बोल देते हैं यंग एडल्ट, तो उनके अंदर ये बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। इसका जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि हम लोग प्रोटीन नहीं खा रहे हैं डाइट के अंदर और इसकी वजह से हमें क्रॉनिक डायरिया, वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, स्टमक श्रिंकेज और मेजर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मतलब बहुत खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं प्रोटीन कम खाने की वजह से। और ये दोनों ही बीमारियां, क्वैशिकोर और मेरेस्मस, बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। तो इस वजह से हमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं एग्स, मिल्क और आपका कर्ड हो गया, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। मतलब आप अपने घर पे दूध पी सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स, मीट, इन सब के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो उनको खा सकते हैं। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसी के साथ बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है डाइटरी फाइबर्स और चौथा है प्रोटीन्स। तो इन सब फूड्स के बारे में आपको बताना है। फैट्स के अंदर ऐसे 2 फूड जिनके अंदर फैट्स हों, मैं आपकी इसमें हेल्प कर देता हूँ, बाकी के 3 का आंसर आप दो। फैट्स वाले मैं बता सकता हूँ, पहला तो हो गया ऑयल और दूसरा हो गया अच्छा ऑयल हो गया और एक हो गया हमारा क्या हो गया बटर हो गया, घी हो गया, ऑयल्स हो गए डिफरेंट काइंड के, वो सब हमारे फैट्स हो गए। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो 5 मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, वीडियो में बैक जाकर आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है? तो ये तो था हमारा, क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स। बी है द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस का काम कौन करता है? प्रोटीन्स।
अ वाइटामिन विच रिक्वायर्स फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। ऐसा वाइटामिन जो काम हमारी बॉडी की जो आईसाइट है, हमारी आँखों की रोशनी है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। वीडियो में पीछे जाकर इसका आंसर देखिए। अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ऐसा मिनरल जिससे हमारी बोन्स है जो वो हेल्दी रह पाएँ। इसका भी आंसर आप देखिए और ज़रूर दीजिए इसका भी आंसर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।